नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो है होंडा डियो 125 सीसी ओनरशिप रिव्यू। तो मैंने ये स्कूटी जुलाई 2024 में ली थी और करीब 8500 किलोमीटर इसका रनिंग हो चुका है। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैंने ये स्कूटी क्यों चूज़ की। तो मेरे को एक बजट फ्रेंडली स्कूटी चाहिए थी जो रिलायबल हो, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ मैं कर सकूँ उसको, और जिसका सर्विस इंटरवल भी ज़्यादा हो, ऑब्वियसली सर्विस कॉस्ट भी कम हो। तो गाइज़, अगर बात करें वाई दिस स्कूटी ओवर इट्स राइवल, इसके राइवल जो है वो बेसिकली एक्सेस 125 है, एंटॉर्क है, टीवीएस जुपिटर। तो मेरे को क्लासिक लुक नहीं चाहिए थे, मेरे को स्पोर्टियर स्कूटी चाहिए थी और लाइट वेट स्कूटी चाहिए थी। एक्सेस बेसिकली एक क्लासिक लुक देती है आपको, और जो ये एंटॉर्क है वो एक स्पोर्टियर है, बट मेरे को टीवीएस पे उतना ट्रस्ट नहीं है जितना होंडा पे है। होंडा इज़ प्रेटी मच रिलायबल कंपेयर टू टीवीएस एंड वी ऑल नो दैट। तो टीवीएस भी रिलायबल है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ यू कीप योर स्कूटी। पर मेरे को एक रिलायबल, रिफाइंड और एक लाइट वेट स्कूटी चाहिए थी जो एक स्पोर्टियर आपको प्रेजेंस दे। इसलिए मैंने डियो 125 चूज़ की। डियो 125 जो है ये बेस वेरिएंट है, इसमें आपको स्मार्ट की वगैरह नहीं मिलती। मेरे को स्मार्ट की ये चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है, क्यों आई ऑप्टेड फॉर दिस प्रैक्टिकल की इंस्टेड ऑफ दैट स्मार्ट की। उसमें सेल वगैरह आते हैं। तो मेरे को इसका प्राइस कर्नाटक बेलगाम में 1,06,000 पड़ा था 2024 दिसंबर 2024 जुलाई में। 1,06,000 मतलब मैंने कुछ इसके एक्सेसरीज़ नहीं ली थी, जैसे कि यहाँ पे इसका एक गार्ड आता है, इसको सामने गार्ड नहीं आता, मेटल का जो रहता है सिर्फ पीछे आता है। और दूसरे मतलब मैंने एक्सेसरीज़ नहीं ली, वो थी इसका हैंडल ग्रिप। तो बात करते हैं मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड 8500 किलोमीटर, लगभग 8500 किलोमीटर मैं इसको चला चुका हूँ और मैंने इस पर पूरा कर्नाटका ट्रैवल किया है। एक 1800 किलोमीटर की राइड की है इस पर 2 वीक्स में। तो मेरे को ज़रा भी प्रॉब्लम फील नहीं हुई। इसकी पावर डिलीवरी जो है एक बाइक जैसी है, जो शाइन 125 है उसकी जैसी इसकी पावर डिलीवरी है। इसका एक छोटा वेरिएंट आता है, वो है डियो 110। पर डियो 110 में जो मिड रेंज में जो लैग है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। मेरी डियो 110 थी, पर मेरे को अपग्रेड करना था क्योंकि मेरे को उसमें से जो मिड रेंज का परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इस पर सबसे बड़ी राइड की थी वो कुके सुब्रमण्यम टू बेलगाम थी, जो ऑलमोस्ट 580 किलोमीटर है। तो एक दिन में ही मैंने उसको कवर किया था। ना तो मेरे को कोई हीटिंग की इशू आई, ना कोई ब्रेकडाउन की इशू आई, ना माइलेज ड्रॉप की इशू आई, ना कोई भी बड़ी मेजर सीरियस इशू आई जो मेरे को राइड पे फेस करनी पड़ी। तो माइलेज की बात करें तो गाइज, अराउंड हाईवे पे अगर आप 60, 65, 70 पे क्रूज़ करते हो तो आराम से आपको 57 to 55 की माइलेज मिलती है। अगर 60 पे क्रूज़ करते हो तो 60 की भी माइलेज दे देती है। सिटी में बात करें, डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो। इफ़ यू राइड जेंटली, आपको सिटी में आराम से ये 53 to 50 का माइलेज दे देती है। तो माइलेज डिफरेंस है 110 और 125 सीसी में, बट बहुत ही मेजर नहीं है। अगर बात करें इस लुक्स की, तो लुक्स आर सब्जेक्टिव। मेरे को फ्रंट से बहुत पसंद आती है, बट जैसे ही आप इसके रियर में जाते हो, तो अगर इसको 110 का रियर मिल जाता तो बहुत ही अच्छी दिखती बाइक है, एक कंप्लीट पैकेज दिखती। बट रियर से थोड़ी ही मेरे को पसंद नहीं आती। बट नंदलेस लुक्स आर प्रैक्टिकल एंड स्पोर्टियर टाइप। हाईवे पे राइड क्वालिटी की बात करें तो ज़रा स्कूटी लाइट वेट है, तो अगर आपके बाजू से कौन सी भी बड़ी ट्रक या फिर बस जाती है तो थोड़ा वबल शबल करेगी, पर बहुत ही ज़्यादा नहीं करेगी। ऑब्वियसली स्कूटी है तो थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा राइड क्वालिटी पे। बात करें ब्रेक्स की, ब्रेक्स काफ़ी प्रोग्रेसिव है। ये ड्रम वाला वेरिएंट है। स्मार्ट की में जो आपको है वो उसमें आपको डिस्क मिलेगा, उसमें एबीएस वगैरह कुछ नहीं आता। तो ये ड्रम वाला वेरिएंट है और ब्रेक्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। लाइट वेट है तो बहुत ही कम समय में रुक जाती है। टायर्स की बात करें तो फ्रंट में आपको 12 इंचज़ 90/90 फॉर्मेट का टायर मिल जाएगा। रिम का साइज़ 12 इंच है और
पीछे में आपको 10 इंच का रिम मिलेगा। बोथ द टायर्स आर ट्यूबलेस। टायर लाइफ की बात करें तो पीछे का टायर करीब 20,000 किलोमीटर आपको आराम से आ जाएगा। फ्रंट वाला टिल 35,000 किलोमीटर चल जाता है। अब बात करेंगे हाउ डज दिस स्कूटी फील्स टू राइड। वाइब्रेशन ज़ीरो है स्कूटी में, कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगा आपको। बहुत ही स्मूथ पावर डिलीवरी है, टॉर्कियर पावर डिलीवरी है। मतलब आपको 0 से 70 जाने में बहुत ही कम समय लगता है। इसका इकोनॉमिकल स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। आपको वहाँ पे डिस्प्ले पे शो भी करेगा। बात करें डिस्प्ले की तो डिस्प्ले में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। ये इसका डिस्प्ले है, तो यहाँ पे आपको आरपीएम का ये मिलेगा, स्पीडोमीटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, यहाँ पे टोटल किलोमीटर रनिंग एक क्लॉक मिलेगा, और ये अपना फ्यूल का गेज। थिंक इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी दिखाता है आपको, और यहाँ पे आपका एवरेज भी दिखाएगा। पावर फिगर और जो टॉर्क फिगर है और जो बाकी के स्पेक्स है लाइक द व्हील बेस, सीट हाइट, एवरीथिंग आपको बहुत सारे वेबसाइट में मिलेगा। बट अगर इसका आप एक कंपैरिजन चाहते हो दूसरे बाइक्स के साथ, जैसे कि एंटॉर्क या फिर टीवीएस जुपिटर, सिंपल वे में बता सकता हूँ, ये उनसे कम भी नहीं है पावर में। आई हैव ड्रैग रेस्ड इट विद द एंटॉर्क। साइड टू साइड रहती है। एंटॉर्क भले ही टॉप एंड में आगे जाती है, बट नो बडी इज़ गोइंग टू राइड द स्कूटी एट 190 किलोमीटर पर आवर। ऑल इट मैटर इज़ द मिड रेंज परफॉर्मेंस, बिकॉज उसी के लिए स्कूटी बनी रहती है। मेरे को इसकी एक चीज़ पसंद है, वो है इसका एग्जॉस्ट नोट। बहुत ही स्पोर्टियर एग्जॉस्ट नोट मारता है। भले ही एंटॉर्क जैसा नहीं है, उतना बेसी नहीं है, पर एक क्रिस्पी और काइंड ऑफ बेसी ड्यूअल पोर्ट एग्जॉस्ट है इसमें। बात करते हैं गाइस अब कुछ चीज़ें जो मेरे को इसकी पसंद नहीं आती, जैसे कि पैनल गैप्स। देख सकते हो कैसे पैनल गैप्स है इसमें। थोड़ी सनलाइट पड़ रही है इसलिए दिख नहीं रहा प्रॉपरली। और ये देखो, तो इससे थोड़ा सा रैटलिंग साउंड आता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसको राइड करोगे, पर जनरली आप अगर पीरियोडिकली सर्विस करते हो तो ऐसा कोई आपको इशू नहीं है रैटलिंग का वगैरह। अभी तक तो मेरे को कोई इशू नहीं है। यहाँ चीज़ मेरे को जो इसकी पसंद नहीं है वो इसका मैट का डिज़ाइन। मैट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, पर यहाँ पे सिर्फ 2 लॉक है। तो अगर आपके गली में कुत्ते वगैरह हैं तो वो क्या करेंगे, इसको खींच के लेके जाएंगे। तो इसको आपको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 होल्डर उतने ही आते हैं। Dio 110 में 4 होल्डर आते हैं आपको, जिसमें ये मैट होल्ड किया जाता है, बट इसमें खाली 2 है। लेट्स कम टू द कंक्लूजन गाइज। तो इसमें ज़्यादा हेट करने वाली चीज़ें नहीं है, नेगेटिव चीज़ें इसमें ज़्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर पॉजिटिव ओनली बिकॉज इट्स अ होंडा। नेगेटिव चीज़ें मैंने बता दी जो मेरे को फील हुई कि इसमें बेटर होनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। हर बाइक, हर स्कूटी के साथ नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें आती है, पर इसमें थोड़ी कम है। तो कंक्लूजन ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक लाइट वेट, रिलायबल, स्पोर्टियर लुक वाली स्कूटी चाहिए तो जस्ट गो फॉर इट। बजट फ्रेंडली है, सर्विस इंटरवल भी काफ़ी अच्छा है 6000 किलोमीटर, और रिलायबिलिटी की तो बात ही नहीं गाइस। होंडा है तो ऑब्वियसली स्मूथ है, रिफाइंड है, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। मैं इसको हाईवे पे कंटिन्यूसली 70 किलोमीटर के स्पीड पे 600 किलोमीटर चलाया मैंने इसको। बीच में ब्रेक लिए थे, बट मेरे को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। अच्छा खासा माइलेज देती है आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इसका कंफर्ट। बहुत ही वाइडर सीट है इसकी, पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी। तो आपको लॉन्ग राइड्स में फटीग नहीं होगा। तो दैट्स अबाउट इट गाइज। अगर लेनी है बाइक, डू कंपेयर इट विथ अदर व्हीकल्स, टेक अ टेस्ट राइड, देन गो फॉर इट। बिकॉज जब तक आप टेस्ट राइड नहीं लोगे तब तक आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी नीड समझ में नहीं आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।